इंडिया गठबंधन से मोदी जी का फेफड़ा जो है वो फट गया है, इसीलिए अब वो भारत कर रहे हैं। आखिर क्यों करना चाह रहे हैं भारत? आखिर क्या क्या कारण? डर है, जान रहे हैं कि अब इंडियन जो हैं, जो देशभक्त है, 140 करोड़ की आबादी, वो अब इंडिया के साथ खड़े हैं। तो झूठो मूठो तुल बुला करके भारत कर रहा है। क्या है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से भी खराब बीमारी है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव, इनसे बात करेंगे। संतोष रेणु यादव जी बोल रहे हैं सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से भी खराब बीमारी है। देखिए, अभी तो ब्राह्मणवाद की वजह से बनिए गया है। अभी जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद ऐसा हाईजेक कर लिया है सनातन धर्म को कि कुछ प्रॉब्लम तो एवं न किया है। इसका ट्रीटमेंट अब करना पड़ेगा। 2024 में हम लोग पहले इस पखंडियन के पहले सत्ता से भगाएंगे और उसके बाद तब जाकर के धीरे धीरे हम लोग इसका आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ है ब्राह्मण, आप ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं। तो जाकर के ब्याह कर लें अपन बाल बच्चा के ब्राह्मण से। हो सकता है कि तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकर बाबूजी ब्राह्मणे थे का? ब्राह्मणे के घर से जन्म लिए हैं का? वो पूछ लीजिए जाकर के उनसे। तब तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उनके पिताजी को भी शक हो रहा होगा उन पे, हैं? लेकिन वो तो एक बात कहें कि सर्वश्रेष्ठ था। कैसे है सर्वश्रेष्ठ? अगर 5 गो हाथ है, 4 गो गोड़ है, 2 गो आँख है, माने मुंह है, 4 आँख है, कैसे सर्वश्रेष्ठ है? कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना। कैसे कुछ बोल दे कोई? आखिर पैरामीटर जिस पैरामीटर बात करें, कैसे किसी को मानेंगे सर्वश्रेष्ठ, बताइए आप। अरे जो पढ़ा लिखा हो, जो लॉजिकल बात करता हो, जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधने का सोच रखता हो, उसको ना कहेंगे सर्वश्रेष्ठ जी। जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये लोग ना सर्वश्रेष्ठ हुए जी। हैं? कोई जाति या किसी धर्म के आधार पर, माने किसी धर्म को या किसी जाति को सर्वश्रेष्ठ आप कह दीजिएगा? हैं? ब्राह्मण समाज में जो कहता है सर्वश्रेष्ठ है, तो रावण को क्यों जलाते हैं? वो भी तो ब्राह्मण थे। अरे तो हमारे संस्कृति में है, रावण ब्राह्मण थे ना, फिर उनको क्यों जलाया जाता है? मतलब कुकर्म किए होंगे तब ना। तो फिर G20 की बैठक होने वाली है और चल भी रही है। इसमें इंडिया को अब भारत बोलने की प्रक्रिया जो है, भारत नाम दिया गया है, कैसे देखते हैं? डर है। इंडिया गठबंधन से मोदी जी का फेफड़ा जो है वो फट गया है, इसीलिए अब वो भारत कर रहे हैं। आखिर क्यों करना चाह रहे हैं भारत? आखिर क्या क्या कारण? डर है, जान रहे हैं कि अब इंडियन जो हैं, जो देशभक्त है, 140 करोड़ की आबादी, वो अब इंडिया के साथ खड़े हैं। तो झूठो मूठो तुल बुला करके भारत कर रहा है। क्या लगता है अगर इंडिया जो है वो भारत बना दिया जाएगा, भारत लिख दिया जाएगा, तो ये जो सारे नोट हैं, भारत बना नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत, आर्यावर्त, इंडिया, ये सब तो हमारे नाम में है। ये कोई नया आविष्कार कर दिए हैं का? जब पेपर से चेंज किया जा रहा है, इंडिया को भारत लिखा जा रहा है, तो अब भारत जब लिखाएगा तो क्या नोट चेंज हो जाएगा? क्या आधार कार्ड बदलेगा? क्या पैन कार्ड बदलेगा? क्या जो चीजें हैं? ये आदमी को कुछ करना नहीं है, खाली बदलता है। नोट बदल दिया, फिर संविधान बदलने की बात करता है, अभी देश का नाम बदलने की बात करता है, कुछ दिन के बाद अपन बाबू का नाम बदलने की बात करेगा। ही कौन? वही आओ कौन? नरेंद्र मोदी आओ कौन? दो सर कुछ दिन में अपन बाबू का नाम चेंज करेगा। पढ़ा लिखा आदमी है, रिटायर। हाँ भाई, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि सर्टिफिकेट फर्जी निकल गया, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलत था सर्टिफिकेट का। पढ़ा लिखा आदमी तो है ही है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ कहेंगे बस यही चीज कि जितना उजबुझाना है उजबुझा लो। 140 करोड़ की आबादी देख लिए हैं, अबरी जो इसका यूज होगा ना, बहुत समझदारी से यूज होगा। कल रात को आप जवान मूवी भी देखने गए थे, क्या सीख मिला जवान मूवी से? जवान मूवी जो है हमको आओ जवान कर दिया। 140 करोड़ की आबादी को बिल्कुल यंग कर दिया है। हम लोग को शाहरुख खान साहब ने एक ऐसी लेसन बताई है कि किसी को वोट देने से पहले हम लोग कलम खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं तो 10 बार चेक करते हैं।
गाड़ी खरीदते तब गाड़ी खरीदते हैं तो टेस्ट ड्राइव करते हैं। नेताओं को जब वोट देते हैं तब क्या हम लोग टेस्ट करते हैं उसको भी चेक करना जरूरी है, उससे भी पूछना जरूरी है कि हम जो कीमती वोट देंगे तुमको, उस वोट के बाद तुम 5 साल तक संवैधानिक पद पे चले जाओगे तो 5 साल तक हमारे बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथ में होगा, वो तुम कैसे चलाओगे। हम लोग अनपढ़ जाहिल गंवार को वोट नहीं देंगे, हम लोग जो सामाजिक समरसता की बात करता है उसको वोट देंगे, फूट डालने वाले को वोट नहीं देंगे, 14 लाख के कोट पहनने वाले को वोट नहीं देंगे, जो खाली हवाई जहाज पर चढ़े होकर वोट न देंगे। क्या जवान फिल्म ने सरकार को नंगा करने का काम किया है? बिल्कुल, सरकार को नंगा नहीं, सिस्टम को बता दिया। वो डॉक्टर कफील खान जिनको पुरस्कार मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया था यही योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। मणिपुर में देश की बेटियों को, देश की आधी आबादियों को जिस प्रकार से नंगा परेड कराया गया, अभी भी 5 जिले बंद है वहाँ पे। वही ना, ये लोग तो शर्म के मारे तो बंद रखबे करेगा। अरे यहाँ वैकेंसी बंद हो गया, जहिया से मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो वैकेंसी बंद कर दिया, तो मणिपुर के 5 जिला बंद हो गया तो कौन बड़ा बात हो गया भाई। रेल भेल सेल सब प्राइवेट कर दिया लोग। क्या लगता है और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट होने वाली हैं? समूचे प्राइवेट, मोदी जी का बाबूजी प्राइवेट हो जाएंगे। हाँ, हर 5 साल पर मोदी जी के बाबूजी का नाम चेंज होता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे फिर से आ रहे हैं, तो आवे भाई। आज के डेट में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सब लोग बिहार आना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं कि देखो कैसे तरक्की होता है। अमितो शाह आना चाहते हैं, आवे बढ़िया से घूमे फिरे, बाकी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। क्या लगता है बिहार को फिर से कोई नया सौगात मिलेगा? पिछली बार एयरपोर्ट मिला था। हाँ, जो मैंने जौन एयरपोर्ट में बैलगाड़ी उड़ रहा है ना, वही बोला ना। हाँ, वही जौन एयरपोर्ट में बैलगाड़ी उड़ रहा था और जौन एम्स में धान रोपा रहा था, वही बोला ना। हाँ, तो ये तो सौगात दे रहा है 9 साल से। तो फिर ऐसा लगता है कुछ नया चीज मिलने वाला? ये तो हर एक साल जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि यहाँ हर दिन 5 गो IIT खुल रहा है, IIM खुल रहा है। IIT खुल रहा है रे भाई बा। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और उसको इंडियन शब्द में निकाल दिया। कैसे इन सब चीज़ों से इंडिया कैसे निकलेगा, भारत कैसे रखेगा? 140 करोड़ की आबादी ने तय कर लिया है कि 2024 में इस जुमलेबाज को, इस धोखेबाज को, इस झूठेबाज को गद्दी से बाहर उखाड़ करके फेंक देना है। तो ये हमारे साथ संतोष यादव थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के इलेक्शन में जनता इन्हें सब कुछ बता देगी। 140 करोड़ जनता इनको सब कुछ वोट के माध्यम से बताएगी। और जवान मूवी का इन्होंने जिक्र किया है, कहा है कि जवान मूवी ने इसे नंगा करने का काम किया। क्या कुछ कर रहे थे संतोष यादव, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।